1576 राजस्थान की अरावली की घाटियों में एक ऐसा युद्ध होने वाला था जो सिर्फ तलवारों का नहीं बल्कि आत्मसम्मान, स्वाभिमान और अस्तित्व का युद्ध था। एक तरफ था मुगल साम्राज्य जिसकी ताकत पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी और दूसरी तरफ एक अकेला राजा जो झुकना नहीं जानता था, महाराणा प्रताप। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्या हुआ कि यह टकराव इतना भयंकर बन गया? क्यों एक राजा ने पूरी ताकत के सामने भी आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया? कहानी शुरू होती है अकबर के बढ़ते हुए साम्राज्य से। अकबर एक ऐसा शासक था जो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि राजनीति और समझदारी से भी राज करता था। उसने कई राजपूत राजाओं से संधि की, उन्हें अपने दरबार में जगह दी और धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया। लेकिन एक जगह थी जो उसके लिए एक चुनौती बन चुकी थी, मेवाड़। मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो था राजपूती आन बान और स्वाभिमान का प्रतीक। और उस प्रतीक के रक्षक थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने बचपन से ही एक बात अपने दिल में बसा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी मुगलों के सामने झुकेंगे नहीं। अकबर ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, दूत भेजे गए, संधि के प्रस्ताव आए, यहां तक कि कुछ राजपूत राजा भी अकबर के पक्ष में खड़े हो गए। लेकिन महाराणा प्रताप का जवाब हर बार एक ही था, स्वतंत्रता से बड़ा कुछ नहीं। अब यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं रहा था, यह बन चुका था एक टकराव दो विचारों का। एक तरफ था विस्तार और सत्ता और दूसरी तरफ था स्वाभिमान और स्वतंत्रता। 1576 अकबर ने आखिरकार फैसला किया कि अब युद्ध ही एकमात्र रास्ता है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति राजा मान सिंह को इस युद्ध का नेतृत्व सौंपा। मुगल सेना विशाल थी, हजारों सैनिक, भारी हथियार और युद्ध का अनुभव। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी, लेकिन उनके सैनिकों के दिलों में एक आग थी जो किसी भी ताकत से बड़ी थी। 18 जून 1576 हल्दी घाटी की संकरी घाटियों में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। घाटी का रंग हल्दी जैसा पीला था और कुछ ही पलों में वो खून से लाल होने वाला था। युद्ध शुरू हुआ, तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़, चारों तरफ धूल और चीखें। महाराणा प्रताप खुद अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध के बीच में उतर पड़े। उनका हर वार एक संदेश था कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, आत्मसम्मान की है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने सीधे राजा मान सिंह की ओर हमला किया। चेतक, उनका वफादार घोड़ा, हाथी पर चढ़ गया और उस पल ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ दी। लेकिन मुगल सेना की संख्या और ताकत बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा भारी होने लगा। महाराणा प्रताप के कई वीर सैनिक शहीद हो गए, लेकिन किसी ने भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। युद्ध घंटों तक चलता रहा और फिर एक ऐसा पल आया जब महाराणा प्रताप खुद चारों तरफ से घिर गए। अगर वो वहीं रुकते तो शायद कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन तभी चेतक ने एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाई। घायल होने के बावजूद वो महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक ले गया और फिर अपनी आखिरी सांस ली। ये सिर्फ एक घोड़े की मौत नहीं थी, ये थी वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल। युद्ध खत्म हो गया, मुगल सेना ने मैदान अपने नाम कर लिया, लेकिन क्या ये सच में जीत थी? महाराणा प्रताप जिंदा थे और उनका आत्मसम्मान भी। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहकर कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया, लेकिन कभी भी मुगलों के सामने झुके नहीं। उन्होंने फिर से अपनी सेना बनाई, फिर से लड़ाई लड़ी और धीरे धीरे मेवाड़ के कई हिस्सों को वापस जीत लिया। उनका जीवन एक संघर्ष था, लेकिन हर संघर्ष में एक संदेश छिपा था कि असली जीत सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं होती, बल्कि अपने सिद्धांतों पर टिके रहने में होती है। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास में शायद एक अधूरी जीत था, लेकिन महाराणा प्रताप की कहानी एक अमर प्रेरणा बन गई, क्योंकि कुछ युद्ध तलवार से नहीं, हिम्मत से जीते जाते हैं और कुछ नाम इतिहास में नहीं, लोगों के दिलों में हमेशा के लिए लिखे जाते हैं।